Okay, good afternoon everyone. So today we are going to learn some basic calculation tricks which will help you to solve your problems even faster and in a very effective manner. So first let us understand what are the chapters in where you will have this kind of tricks applicable mostly. The very first chapter will be TVM, that is time value of money, which consists of simple interest, compound interest and annuities. This is a chapter where we can solve a lot of problems in calculator itself. We don't have to use any kind of paper pen or any kind of workings for that particular chapter. Secondly, when we are working for stats, when we are working for statisticals like fx का calculation हो गया, x square हो गया, in all those aspects we can simply solve this. Next, it will also be applicable in case of basic calculations which are required in equations, maybe indices, logarithm, okay, as well as APGP also. You may use it in APGP also. So we need to understand certain tricks and वो किसी भी चैप्टर में आ सकते हैं, लेकिन मेजरली हम लोग को ये तीन जगह पर यूज लगेगा. ठीक है. सो द वेरी फर्स्ट टेक्निक विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इज स्क्वायर. हम लोग एक कैलकुलेटर में स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं? जनरली लोग क्या करते हैं, अगर मेरे को 5 का स्क्वायर निकालना है तो व्हाट आई डू, मेरे साथ साथ आप लोग करेंगे 5 इंटू 5 इक्वल्स टू, आप यही करते हैं 5 इंटू 5 इक्वल्स टू, ठीक है, 25 आ रहा है. बट फिर से आप कैलकुलेटर को ऑन करिए, अगर आप 5 इंटू इक्वल्स टू करेंगे तो भी आपको सेम आंसर आएगा. तो मेरा एक एफर्ट बचा ना, एक स्टेप मेरा कम हुआ. ठीक है, इवन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ऑफ टाइम सेव्ड इज अ टाइम सेव्ड. बट इसी कॉन्सेप्ट को आगे बिल्ड करना है हम लोग को. इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग को आगे बिल्ड करना है, सर सपोज करिए 5 का क्यूब है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, 5 इंटू, ठीक है, स्क्वायर था तो इक्वल्स टू कितना बार आया, एक बार आया. तो क्यूब में इक्वल्स टू कितना बार आएगा, 2 बार आएगा. करके देखिए, 5 इंटू इक्वल्स टू 125 आएगा. क्या आ रहा है, 125 आ रहा है ना. इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि अगर मेरे को कोई भी नंबर का पावर n निकालना है, ठीक है, तो वी हैव टू टाइप द नंबर, प्रेस दैट पर्टिकुलर नंबर, ये इंटू एक बार, इंटू वंस एंड इक्वल्स टू वी हैव टू डू n minus 1 times. This is the basic funda. That अगर हमको 5 to the power n कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो जो भी नंबर है उसको आप प्रेस करो, इनटू कितना बार प्रेस करेंगे आप, एक बार, एंड इक्वल्स टू कितना बार, n माइनस 1 टाइम्स. पावर जितना है उससे एक कम. से फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू कैलकुलेट 2 to the power 5. ठीक है, तो आप कैलकुलेटर में क्या टाइप करेंगे, 2 टाइप करेंगे, इनटू प्रेस करेंगे, ठीक है, एंड देन वी हैव टू डू इक्वल्स टू, यू विल सी द रिजल्ट इज 32. ट्राई करके देखिए, यू विल सी द रिजल्ट इज 32. अदरवाइज आप क्या करते, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू. सो दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट जहां पर हम लोग को पावर ऑफ n निकालना समझाया जा रहा है. ठीक है, बट टेक्निकली स्पीकिंग 5 टू द पावर 2 या 2 टू द पावर 5 से प्रॉब्लम नहीं है. मेरे को प्रॉब्लम है जहां हायर पावर्स आ रहा है. से फॉर एग्जाम्पल 10, 12, 14, 16, 18, 20. ठीक है, तो आपको प्राइम नंबर्स पता है ना. अगर प्राइम नंबर्स है, या तो ऐसे ही करना पड़ेगा या वी हैव टू लुक फॉर अदर थिंग्स.
बट अगर प्राइम नंबर्स नहीं है तो वी कैन ब्रेक दैट नंबर्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स. से फॉर एग्जाम्पल 2 to the power 30 निकालना है. 2 to the power क्या निकालना है? 30 निकालना है. तो टेक्निकली अभी तक हम लोग जो सीखे हैं उसमें आप क्या करेंगे? आप 2 को प्रेस करेंगे, इनटू प्रेस करेंगे, इक्वल्स टू कितना बार करेंगे? 29 टाइम्स करेंगे, है ना. बट एक भी मिस्टेक अगर हुआ तो प्रॉब्लम आ जाएगा. तो आप देखेंगे कैलकुलेटर में जब आप 2 इंटू इक्वल्स टू करते हैं, ठीक है, तो कैलकुलेटर का अगर ये स्क्रीन है, इफ दिस इज द स्क्रीन ऑफ द कैलकुलेटर, ऊपर में एक नंबर दिखाएगा 03. ऊपर में एक नंबर दिखाएगा 03. ट्राई करिए, सिर्फ 2 इंटू इक्वल्स टू प्रेस करिए. सबके कैलकुलेटर में टॉप लेफ्ट में एक नंबर दिखाएगा 03. तो जब यहां पर नंबर दिखा रहा है 03, दैट मीन्स मेरा क्या आ गया? पावर में 2 आ गया. ठीक है, फिर से एक बार इक्वल्स टू प्रेस करो तो द नंबर चेंजेस टू 04 और आंसर क्या आ गया? क्यूब का आ गया. इसका मतलब जो आंसर चाहिए उससे एक ज्यादा है. तो मेरे को क्या चाहिए? 30 चाहिए. तो यहां पर टॉप लेफ्ट में नंबर क्या आना चाहिए? 31. इक्वल्स टू प्रेस करते रहो, जैसे ही 31 आ जाएगा रुक जाना. आंसर आएगा सबका 107374 1824. 107374 1824. ये एक तरीका हुआ. चलिए एक और ट्राई करते हैं हम लोग. ठीक है, हम लोग को करना है से फॉर एग्जाम्पल 1.5 टू द पावर 60. तो आप मेरे को बताइए पहला स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में सर हम लोग 1.5 करेंगे, ठीक है. सेकेंड स्टेप में इनटू प्रेस करेंगे और तब तक इक्वल्स टू प्रेस करेंगे जब तक टॉप लेफ्ट वाला नंबर 61 नहीं हो जाता. जब तक टॉप लेफ्ट वाला नंबर 61 नहीं हो जाता. करेक्ट? टेक्निकली आई एम करेक्ट. ठीक है, लेकिन यह ध्यान रखना है जब भी इस टाइप का हम लोग प्रोसेस करें, कैलकुलेटर एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट होना चाहिए. तो 1.5 में इंटू, अब मैं इक्वल्स टू प्रेस करते रहूंगा. मैं नंबर्स देखते रह रहा हूं, मैं नंबर्स देख रहा हूं. कब तक करना है मेरे को? 61 तक करना है मेरे को 61 तक करना है. 367, 68, 468, 71, 4.4 ऐसा कुछ आ रहा होगा. 61 दिखना चाहिए आपका. टॉप लेफ्ट में 61 दिखना चाहिए. ठीक है, अगेन है तो ये ठीक ही, बट अगेन इट्स अ हेफ्टी टास्क फॉर अस. इसमें हम लोग गलती हो सकता है, बट ऐसा मैं नहीं बोलूंगा नहीं यूज कर सकते हो. बट इससे भी एक इजी मेथड है. क्या मेथड है वो? हम लोग लॉज ऑफ इंडिसेस समझेंगे. लॉज ऑफ इंडिसेस क्या बोलता है कि पावर ऑफ अ पावर गेट्स मल्टीप्लाइड and all the laws of indices are applicable vice versa. Power of a power gets multiplied and all the laws of indices are applicable vice versa. तो हम लोग इसको रिवर्स भी तो कर सकते हैं. ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन था 2 to the power 30. तो 2 to the power 30 को क्या मैं लिख सकता हूं 2 to the power 6 इंटू 5? यस. 30 को मैंने ब्रेक किया स्मॉलर पावर्स में. यहां मैं लिख सकता हूं 2 to the power 6 होल टू द पावर 5, है ना. नाउ देखना मैं क्या कर रहा हूं. मैं बोल रहा हूं कि मैं 2 अगर प्रेस करूं, इंटू प्रेस करूं, तो पावर 6 के लिए कितना बार इक्वल्स टू? 5 टाइम्स. 1 2 3 4 5.
ठीक है, अब मेरे को इसी आंसर का पावर 5 निकालना है, राइट। पहले मैं क्या कर रहा हूं, इनसाइड ब्रैकेट वाला पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं। अब इसी पूरा चीज का, इस पूरा चीज का मेरे को होल टू द पावर 5 निकालना है। तो नंबर तो ऑलरेडी स्क्रीन पे है, होल टू द पावर 5 कैसे निकालूं उसका, इंटू 1 2 3 4 करके देखो आंसर सेम आएगा, करके देखो आंसर सेम आएगा। टू इंटू 1 बार इक्वल्स टू 5 बार, उसके बाद इसका होल टू द पावर 5 निकालना है, इंटू 1 बार इक्वल्स टू 4 बार। हाँ या ना, ठीक है ना, क्लियर है यहां तक? पक्का, आगे बढ़े हम लोग। हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं हायर पावर्स का, ठीक है। ये आप लोग को लगेगा उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है। तो आएगा 1.05 होल टू द पावर 100, 1.05 होल टू द पावर 100। तो मैं टेक्निकली इसको क्या कर सकता हूं, ब्रेक कर सकता हूं। 1.05 होल टू द पावर 5 इंटू 5 इंटू 4, हाँ या ना। तो मेरे को क्या करना है, 1.05 पहला पावर क्या है 5 इंटू 4 बार, दूसरा पावर क्या है 5 इंटू 4 बार, तीसरा पावर क्या है 4 इंटू 3 बार, हो गया। तो ये कैसे मूव करा ये देखो, ठीक है। जब मैं इंटू ये कर रहा हूं, जब मैं इंटू ये कर रहा हूं, ये पावर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब तुम्हारा 1.05 होल टू द पावर 5 का पावर 5 है। तो जैसे मैं इसको ये किया, ये 10 हो जा रहा है, ये 15 हो जा रहा है, ये 20 हो जा रहा है, ये 25 हो जा रहा है। यहां पर आप मल्टीप्लाई इक्वल्स टू कर रहे हैं ना, तो अब 5 के टर्म्स में पावर ऐड होगा। अब वापस जब इंटू इक्वल्स टू हो रहा है, ये 50 हो जाएगा, क्योंकि एंड कहां है 25 में। तो 25 प्लस 25 50 प्लस 25 75 प्लस 25 100। प्योर लॉज ऑफ इंडिसेस हो रहा है यहां पर, बस हम लोग सॉल्व कैलकुलेटर के हेल्प से कर रहे हैं। प्योर लॉज ऑफ इंडिसेस हो रहा है, बट हम लोग सॉल्व किससे कर रहे हैं, कैलकुलेटर के हेल्प से कर रहे हैं। क्लियर है ये? तो अब पावर में कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग को। पावर में कुछ भी होगा हम लोग उसको स्मॉलर नंबर्स ब्रेक करके कर सकते हैं, हम लोग उसको स्मॉलर नंबर्स में ब्रेक करके कर सकते हैं। खाली जब प्राइम नंबर्स होगा वहां हम लोग को दिक्कत आएगा, हम लोग देखेंगे उसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, अब हम लोग इसके आगे जाते हैं। अभी तक हम लोग सीखे क्या, इन द प्रीवियस स्लाइड्स, इन द प्रीवियस स्लाइड्स हम लोग कोई भी नंबर का पावर n अगर है तो वो सॉल्व करना हम लोग सीख गए हैं। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं। हम लोग सीखेंगे रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं। तो रेसिप्रोकल निकालने का तरीका क्या है, 1/a को हम लोग कैलकुलेटर में कैसे करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई a इक्वल्स टू, ठीक है ना। तो अगर मेरे को हाफ निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 0.50 आएगा। चेक करो,
1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू करो, 0.50 आया। एक काम करो, 2 डिवाइड इक्वल्स टू करो तो क्या आता है? इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाई नंबर करने का दरकार नहीं है, नंबर डिवाइड करके इक्वल्स टू करने से मेरा रेसिप्रोकल आ जा रहा है। तो टेक्निकली हम लोग इस चीज को क्या लिख सकते हैं? a टू द पावर -1। तो अगर मेरे को 2 का पावर में -2 निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? 2 डिवाइड इक्वल्स टू वहां क्या था? इनटू का साइन यूज हो रहा था और एक कम बार इक्वल्स टू हो रहा था। यहां पर एक कम नहीं है, जितना पावर है उतना बार इक्वल्स टू, जितना पावर है उतना बार इक्वल्स टू। तो मेरे को अगर 1.1 होल टू द पावर -5 निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? 1.1 डिवाइड 1 2 3 4 5। एक, दो, तीन, चार, 5। ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर a टू द पावर -n है, इसका 2 तरीके से आंसर आएगा। एक, a को डिवाइड करो और इक्वल्स टू करो n टाइम्स। ये कितना बार प्रेस करेगा? वंस। और ये कितना बार, ये इसको प्रेस करना है हम लोग को। नंबर तो प्रेस करना पड़ेगा ना मेरे को, ठीक है। इक्वल्स टू कितना बार? n टाइम्स। ये क्या है? सेकेंड अपॉर्चुनिटी क्या है हम लोग के पास में? हम लोग को लॉज ऑफ इंडिसेस क्या बोलता है कि a टू द पावर -n इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ a टू द पावर n। तो हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं? अगर मेरे को 2 टू द पावर -5 निकालना है तो मैं क्या बोल सकता हूं? 2 इंटू 1 2 3 4 डिवाइड इक्वल्स टू। क्यों? 2 इंटू 4 बार इक्वल्स टू विल गिव मी व्हाट? 2 टू द पावर 5। बट आई डोंट वांट 2 टू द पावर 5, आई वांट द रेसिप्रोकल ऑफ 2 टू द पावर 5। सो डिवाइड इक्वल्स टू। दोनों पॉसिबल है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 1.05 टू द पावर -20 निकालना है मेरे को, ठीक है। इसका मैं तुमको 3 तरीका बताऊंगा। इसका मैं तुमको कितना तरीका बताऊंगा? आई विल टेल यू 3 वेज, ठीक है। आई विल टेल यू 3 वेज। दिमाग खोलने वाला चीज है ये, और कुछ नहीं है। पहला तरीका, 1.05 डिवाइड इक्वल्स टू 20 टाइम्स। नाउ वेट, इसमें भी हम लोग वो वाला लॉजिक लगा सकते हैं, वो नंबर देखने वाला लॉजिक। तो मैं क्या कर रहा हूं? 1.05 डिवाइड इक्वल्स टू किया तो पहला बार में 3 आ गया। इसका मतलब पावर से 2 ज्यादा आएगा नंबर में। टॉप लेफ्ट में जो नंबर आएगा, टॉप लेफ्ट में जो नंबर आएगा वो पावर +2 होगा। एक बार में 3 दिखा रहा है, तो 20 बार में कितना दिखाना चाहिए? 22। तो 1.05 डिवाइड इक्वल्स टू, अब करते जाओ, जैसे 22 आ जाएगा रुक जाएगा। 0.3769 आना चाहिए। 0.3769
0.3769 आना चाहिए। ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है अपना, ठीक है। पावर +2, वहां पर पावर -1 था, टॉप लेफ्ट का नंबर जो था। सेकेंड ऑप्शन क्या था सर? सेकेंड ऑप्शन क्या था कि सर एक काम करिए, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, 5 × 4 लिख सकते हैं, लिख सकता हूं ना मैं। तो नेक्स्ट में क्या होगा? 1.05 इंटू 4 बार इंटू 3 बार, 1.05 इंटू 4 बार इंटू 3 बार, हा, एंड देन डिवाइड इक्वल्स टू, रेसिप्रोकल आ गया। तो सर जब आप पहली बार इक्वल्स टू प्रेस कर रहे हैं, ये क्या हो जा रहा है? 2, 3, 4, 5 का तो ये 10, 15, 20 एंड डिवाइड इक्वल्स टू करने से क्या हो जा रहा है? -20। पक्का? हा। अब कैन आई राइट 1.05 एज -5 × 4? लिख सकता हूं ना मैं? तो 1.05 डिवाइड 1, 2, 3, 4, 5, इससे क्या हुआ सर? -1, -2, -3, -4, -5 हुआ ना? ठीक है। अब जब मैं इंटू 1, 2, 3, तो ये हो जा रहा है -10, -15, -20। ना मेरे को ये करना पड़ रहा है, ना मेरे को ये करना पड़ रहा है। इट्स मोर इजियर देन दिस। वी हैव सिंपली प्लेड विद द टू कॉन्सेप्ट कि हम लोग तो लिख ही सकते हैं, अगर a⁻m है तो आइदर यू कैन राइट इट एज a⁻m होल टू द पावर n और a⁻n होल टू द पावर -m। बोथ आर ओके, बोथ आर ओके फॉर अस, है ना? क्लियर है? ये दो मेन कॉन्सेप्ट है जो हम लोग को पावर ऑफ n भी सिखा देता है और पावर ऑफ -n भी सिखाता है। यहां तक हम लोग आई थिंक यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। रेसिप्रोकल भी सीख गए, स्क्वायर भी सीख गए, पावर में m भी सीख गए, पावर में -n भी सीख गए। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं? log 2⁻10 का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम लोग log 2⁻10 का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे सर? हम लोग को 2 को रूट करना है, ठीक है। 2 को रूट करके हम लोग को क्या करना है? -2 को रूट करके हम लोग करना है -1। ठीक है, करो। 2 रूट -1। अब हम लोग को इंटू इक्वल्स टू प्रेस करना है सीक्वेंस में। इंटू इक्वल्स टू नहीं, इंटू इक्वल्स टू 12 टाइम्स। मतलब हम लोग 2 को रूट किए, -1 किए, इंटू इक्वल्स टू 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। नहीं आ रहा ये। 2 स्क्वायर रूट -1 इंटू इक्वल्स टू देखो तो हो रहा है क्या?
Just hold on once. So what we have to do is we have to type the number square root 12 times. So how to find log 2 base 10? Type the number square root 12 times minus 1 इंटू 1779 इक्वल्स टू, ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होगा विथ नंबर. 2 को 12 बार स्क्वायर रूट करो, माइनस 1 करो, इंटू 1779 इक्वल्स टू करेगा तो आंसर आ जाएगा. 0.30 समथिंग कुछ आ रहा होगा. ठीक है, एक काम करो, यू कैलकुलेट log 5 बेस 10 ऑल्सो. क्या करना है सर हम लोग को? 5 में 12 बार स्क्वायर रूट प्रेस करना है, फिर माइनस 1 कर देना है, इंटू 1779 इक्वल्स टू कर देना है, मेरा आंसर आ जाएगा. आ रहा है? कितना आ रहा है? 0.69 समथिंग आ रहा है. अच्छा, log 100 बेस 10 निकालो तो आंसर 2 आना चाहिए. 100 को स्क्वायर रूट करो 12 बार, माइनस 1 करके इंटू 1779 इक्वल्स टू, एग्जैक्टली 2 आ रहा होगा. है ना? सिमिलरली वी हैव टू लर्न टू कैलकुलेट एंटी लॉग ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बेस 10. तो एंटी लॉग क्या होता है? लॉग का उल्टा होता है. अगर लॉग का फॉर्मूला ये है, तो एंटीलॉग में पूरा उल्टा होगा. एंटीलॉग में क्या होगा? पहले डिवाइड करना पड़ेगा 1779 से, फिर यहां -1 हो रहा है तो यहां +1 होगा, और अगर यहां 12 बार स्क्वायर रूट हो रहा है तो यहां पर 12 बार स्क्वायर होगा. और स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? इंटू इक्वल्स टू. स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? इंटू इक्वल्स टू. So first we have to divide 1779, then we have to do +1,
and then we have to do into equals to into equals to into equals to 12 times. ठीक है. So अगर मेरे को 2 का एंटीलॉग निकालना है, एंटीलॉग ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू बेस 10, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2 को पहले तुम लोग डिवाइड करो 1779 से, फिर +1, उसके बाद इंटू इक्वल्स टू 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 करो. देखो आंसर विल बी अप्रोक्सीमेटली 100. 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 ठीक है, क्लियर है. तो हम लोग पावर एन निकालना सीखे. ठीक है, तो अभी तक हम लोग देखते हैं हम लोग क्या क्या सीखे हैं. अभी तक हम लोग सीख लिए a टू द पावर n, a टू द पावर -n, फिर हम लोग सीखे हैं log a बेस 10, और हम लोग फिर क्या सीख लिए हैं, एंटी लॉग a विथ रेस्पेक्ट टू बेस 10. ठीक है, ये 4 हम लोग अभी तक सीखे हैं. क्लियर है यहां पर. अब मान लो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर के पावर में हाफ. इसका मतलब रिवर्स सोचो, अगर पावर में हाफ है मतलब स्क्वायर रूट. देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन. ज्योमेट्रिक मीन, उसमें फॉर्मूला बोलता है कि जो भी वैल्यूज दिया हुआ है, अगर 4 वैल्यू दिया हुआ है तो 1/4, अगर 2 वैल्यू दिया हुआ है nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, हाफ. तो मेरा बोलने का मतलब है, अगर पावर में 1/2 टू द पावर n है तो स्क्वायर रूट कर दो n टाइम्स, आंसर आ जाएगा. से फॉर एग्जाम्पल हम लोग को बोला है पावर 1/16, तो 1/16 कैन बी रिटन एज 1/2 टू द पावर 4. इस नंबर का तुम 4 बार स्क्वायर रूट कर दो, आंसर आ जाएगा. तो फॉर्मूला क्या बन रहा है सर, फॉर्मूला यह बन रहा है कि अगर पावर में हाफ है तो 1 बार स्क्वायर रूट, अगर पावर में 1/4 है तो 2 बार स्क्वायर रूट, अगर पावर में 1/8 है, 1/6 नहीं, 2 टू द पावर n का बात हो रहा है, तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब, तो 3 बार स्क्वायर रूट, एंड इट विल गो सो ऑन एंड सो ऑन. तो सर एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया मेरा, 1/2, 1/4, 1/8 का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, 1/16 का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. बट आप ये बताइए, हाउ टू सॉल्व क्यूब रूट, हाउ टू सॉल्व 5th रूट, हाउ टू सॉल्व 1/6. अब हाफ का तो बता दिए, अब 1/4 का भी बता दिए, लेकिन अगर 1/3 आए तो क्या करेंगे,
ठीक है, तो से फॉर एग्जाम्पल a होल टू द पावर 1/3 इज इक्वल्स टू x, बोल सकते हैं ना हम लोग, a होल टू द पावर 1/3 इक्वल्स टू x। अब हम लोग बोल रहे हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, तो क्या हो जाएगा, लॉग a टू द पावर 1/3 इक्वल्स टू लॉग x, बोल सकता हूं, ठीक है। और पावर सामने आ जाता है, लॉग का जो नंबर का पावर आएगा वो सामने आ जाएगा, 1/3 ऑफ लॉग a इज इक्वल्स टू लॉग x। और एंटी लॉग, अगर लॉग को यहां लेके ले जाएंगे तो एंटी लॉग ऑफ लॉग a बाई 3 इज इक्वल्स टू x, ये इक्वेशन बन रहा है मेरा। सिंपल कैलकुलेशन समझो, पहले हम लोग लॉग को ला सकते हैं, लॉग को हटाने के लिए एंटी लॉग, ठीक है। तो अगर स्टेप बाय स्टेप समझोगे तुम, तो क्या बोलना चाह रहा है ये, कि भैया तुमको पहले लॉग लाना पड़ेगा, जो आंसर आया उसको डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट एंटी लॉग, यही तो बोल रहा है। तो हम लोग इसी से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में, जो लिख रहे हैं हम लोग, कि अगर हमको a टू द पावर 1/3 निकालना है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, एंटी लॉग ऑफ लॉग a बाई x। अगर a टू द पावर 1/x है तो उसका फॉर्मूला लिख लो, एंटी लॉग ऑफ लॉग a बाई एक्स, एंटी लॉग ऑफ लॉग a बाई एक्स है। अब साइंटिफिक रहता तो कोई दिक्कत ही नहीं था, बट साइंटिफिक अलाउड ही नहीं है, तो हाउ डू वी गो अहेड। सो हम लोग a को स्क्वायर रूट करेंगे 12 बार, -1 करेंगे, इंटू 1779 इक्वल्स टू करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे, अगेन डिवाइडेड बाय 1779 +1, क्योंकि यहां तक मेरा क्या आ गया, लॉग का वैल्यू डिवाइड बाय x, तो x क्या है मेरा, डेट इज, वो तो डिफाइंड रहेगा अलग से मेरे को। फिर वापस से मेरे को एंटी लॉग का प्रोसेस शुरू कर देना है, इंटू इक्वल्स टू 12 टाइम्स। तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला जो प्रोसेस है, एक बार डिवाइड हो रहा है, एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है, हटा दो। तो अल्टीमेटली फाइनल फॉर्मूला क्या बना, कि अगर मान लो मेरे को 8 का क्यूब रूट निकालना है, तो आप 8 को स्क्वायर रूट करिए 12 बार, -1 करके डिवाइडेड बाय 3 +1 इंटू इक्वल्स टू 12 टाइम्स करिए, देखिए आपका आंसर आएगा 2, देखिए आपका आंसर आएगा 2।
कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना। सो हम लोग क्या है, हम लोग अगर तुम टेक्निकली देखेगा, इट्स नथिंग, वी आर यूजिंग ऑल दोज कैलकुलेशंस ओनली, बट विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, ठीक है। तो अगर अब हम लोग गो टू प्रीवियस स्लाइड्स, तो यहां पर हम लोग एक चीज और ऐड कर सकते हैं कि हम लोग a टू द पावर 1/x भी सीख लिए। दिस कंप्लीट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ कैलकुलेशन ट्रिक्स। ये जनरली आपको यूज होगा मैथमेटिकल एरिया में, ये जनरली आपको कहां यूज होगा, मैथमेटिकल एरिया में, ठीक है। पहले आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है, एंड देन वी विल सी व्हाट आर द अदर फंक्शनैलिटीज ऑफ अ बेसिक कैलकुलेटर। सो in the next set of classes we will discuss the function of m plus, m minus, mrc, gt, all those things, but before that आपको इससे used to होना पड़ेगा, आपको इससे used to होना पड़ेगा, ठीक है ना। so that's all, आज हम लोग इतना ही रखेंगे। आप घर लेके जा रहे 1 2 3 4 5, ये 5 टेक्निक आप लेके जाइए। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि पीडीएफ शेयर कर दे आप लोग को, ताकि आप लोग घर पे भी प्रैक्टिस कर पाए सेम पीडीएफ से। सो थैंक यू सो मच।